देख लो, ओवर स्मार्टनेस का नतीजा, फ्लाइट सस्ती करा दी और उसमें लगेज था ही नहीं। ये सूटकेस हम यहीं भी छोड़ के जा रहे हैं, अब देखते क्या हुआ सूटकेस का। फ्लाइट लिटरली छूटने वाली। ले लो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं 11:15 बजे के आसपास। तैयारी कर रहे थे, बैग्स ले लिए हैं सारे और मैंने वही जिम के कपड़े पहने, मुझे ये अच्छे लगते हैं भाई। तो बोलिए देखो, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे के पीछे मरती है। चाय के पाउच ले ली मैंने, तो ध्यान नहीं जा रहा पैसों में, तो भाई चलते ले हैं। तेरे गुल्लक पे डाल दे। खा रही है गुल्ला, पराठा बना के दिया, खाया ना तूने? तो खाली खाली खा रही है। और देखी मम्मी वयो 500 के ऐसी की वैसी कर देगी वो, उसको कोई 500 450 कर देगी। कपली की छठी फ्लाइट है ये। कुछ भी हो तुम ऐसे ही डाल देते भी। मैं तो अच्छा डाल। ओहो भाई निकल रहे हैं हम, सामान ले लिया, एक बैग लिया है और एक छोटा बैग लिया बस। भाई विंता को बोला फोन लेने जा, पता पड़ा मेरी जेब में फोन दोनों उसके, मतलब एक मेरा वो वाला और एक इसका भी फोन मेरे पास ही है। कंफर्म कर लूँ कहाँ पड़ा है ना। डपली कहाँ जा रही है? डपली दादू लेके जा रहे हैं, इसके नानू लेके जा रहे हैं दिल्ली से। कंफर्टेबल ज्यादा यही बैठता है, बताता हूँ क्यों। कल तूने पूछा है तो बता दूँ कैब ही क्यों लेके जा रहा हूँ। 1000 रुपए का फर्क है देख, पर 1000 की सहूलियत बहुत है भाई। ट्रेन में जाता है मैं कम से कम एसी में ही जाता है ना, 1200 की 2500 रुपए ट्रेन के हो गए मेरे। फिर डपली को मान ले प्राइवेसी चाहिए हो, कुछ खाना पीना खिलाना है, पॉटी करनी है, तो अपन के हाथ में नहीं है कुछ, एक वो चीज मिल गई। उसके अलावा वहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ता, 1000 रुपए और खर्चा, इसके ऊपर बस 1000 रुपए और लग रहे हैं बस। और ये मेरे को और वहाँ से सामान उतारे फिर चढ़े, ये सीधा एयरपोर्ट में छोड़ रहे हैं ना 5000 में। अब तो सहूलियत है ना। और आते टाइम तो क्या करूंगा, आते टाइम तो मेरे साथ एक और जना भी है वहाँ पे, तो 3 जने होंगे, वैसे ही टिकट का पूरा वसूल हो जाएगा फिर तो। आते टाइम भी क्या, मेरे को पहले नहीं लगता था, पर मुझे बाद में समझ आया कि नहीं, बेवकूफ़ी होती है, अपन वो करते हैं। अगर 3-4 जने ना तो कार करा लो, ज़्यादा अच्छा है, अपने हाथ में रहती चीज़ें। भैया को भी बाय बाय बोल दिया, आगे मिलेंगे। अब साइड का क्या भाड़ में काम, साइड बाद में देखेंगे। देखो देख ली क्या, मस्त लग रही है। तो भाई अपन निकले हैं और डबली देखो अपने मोबाइल से खेल रही है। बाकी देखते हैं, निकल गए अपन। सोना के नहीं लगा चला। और ये जो निशान है ये नायला के छोड़े हुए खुद के ही छोड़ा, देख सर पे देख। हाँ देखे डबली देख, कैमरा कौन हो गया? डबली भाई सर आतंक मचा रखा है आते ही। अभी रो रही थी थोड़ी देर पहले तो जो सुबह से सबके पास जाके रो रही है, कार में आते ही खुश हुई है। देख रहे अभी भी देख रहे हैं, मेरे को घुमाने ले जा रहे हैं। डबली कार पे तू संभाल, कार के बारे में संभाल। अब अच्छा कार कौन चलाएगा भाई? तू थोड़ी चला रहा है। नहीं अभी तो नहीं, पर वैसे आज की बात, मतलब अभी ट्रिप की बात, जब भी कार में ट्रिप की बात कर रही हूँ। ऐसी हालत की है ना इसने, डबली ने पहले पॉटी करी फिर इसकी सब्जी गिरी, उनका पूरी कलरफुल हो गई है। इंतजार जा रही है, देखो अभी कार की तरफ जा रही है, कार सीएनजी बनाने रुकी है। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, इसको थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, वो ठीक करा देंगे। रिपेयरिंग की जरूरत है डबली को। मस्त मौसम हो रहा है भाई, और पहाड़ वहाड़ अरावली रेंज में। जयपुर क्रॉस हो गया था, हम दिल्ली के रास्ते पे है और 2-3 घंटे में शायद तक पहुंच भी जाएंगे। और खाना खाने रुकेंगे आधे घंटे बाद, अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट देखते हैं। विंता की तो जो हालत खराब हुई है आज, बता रहा हूँ मैं आपको। विंता दिखाइए एक बार, पैर दिखाइए, देखो पैर गीला हो रहा है ना, ये देखो पैर गीला हो रहा है, उधर ये देखो ये वाला पार्ट गीला हो रहा है, देख रहे हो? इससे मैंने पोटी की तो इसकी पोटी डायपर से बाहर आ गई। पोटी बाहर आई तो उसके बाद पोटी संभाली, इतनी खाका लगी हुई थी। बाकी भाई नई चप्पलें निकाल ली अपन ने, ट्रिप पे निकाली। वीडियो बनाने की सोची थी, पर अब वीडियो क्या ही बना है, मैं तो चाल देख रील के हिसाब से बना दिया है। बाकी आउटफिट चेक आपको देते हैं। मैं इसको कह रही हूँ आजा, मेरे पास आ ही नहीं रही। अरे हाँ गिरेगी, आजा। देख अब गिरेगी। ले पकड़ इसको, मैं उठाऊं। 7-4 का है। वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पुराना व्लॉग, और आए हैं खाना खाने, रुके हम बस। तो खाना तूने थोड़ा सा लिया नहीं क्या? मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है। डबली का आया था आ रही है ना पीछे, और लोकेशन अच्छी है यार आज की इसके रेस्टोरेंट की। क्या खाएगी बंदा? भाई अपन ने सबसे पहले ये काम किया, इसको चार्जिंग पे लगाया, चार्ज था नहीं, और अब बस व्लॉग अपलोड हो रहा है, फटाफट से अपलोड हो जाए फिर अपन फ्री हो जाएंगे। लकीली आज फ़ोन चार्ज है मेरा, जो रहता नहीं है। इतना देखने के बाद तू बोल रही है तेरे को जो खाना मंगा ले, फिर देखा क्यों? पनीर मंगाऊँ, दाल मंगाऊँ, मैगी मंगाऊँ, पराठा मंगाऊँ? ये बढ़िया चीज़ है, डबली को यहाँ पे आई चेयर दे दी, इसको मज़ा आ गया। आई लेनी पड़ेगी आई चेयर, सच में बहुत काम की चीज़ है। क्या हुआ है? फेंक देगी ये तो।
समझ भी देंगे इसको, बिना कुछ ऑर्डर करे इसको ये सब मिल गया। नाइट चेयर तो लेनी पड़ेगी, कभी आराम से बैठिए। मेरा ब्लॉग ओहो, अच्छा चलो बच गया। लाइट ही बंद हो गई पूरी, पता ही नहीं अपलोड नहीं हो रहा है यार, क्या दिक्कत है। वाह भाई वाह, मजे आ गए। डपली के लिए तो आज इस बार जाते ही हाइट चेयर उठानी है, मुझे समझ आ गया भाई। हमेशा मना करती है पर ये देखो डब्ल्यू कितना सही है, आराम से सिक्का फेंक रही है, मार रही है, दोनों काम एक साथ ही कर रही है। जियो का है क्या मोबाइल? अरे गोरू जियो का, वो पता नहीं कौन मांग रहा था, गोली मांग रहा था, मैंने बोला ही नहीं मिलता का। दे 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 दे, उठा के दे दे भाई। इधर हालत ऐसी है, हर चीज़ पर डिस्काउंट है, तो 70% ऑफ। जान के क्या करता है, मेरा फोन भी ले जाता है, पैसे भी ले जाता है, कुछ खरीदना हो तो कुछ ले ही नहीं। मेरे को क्या पता था भाई इसको लेना है, मैं तो आ गया बाहर। बोल रही है मेरे को सामान लेना, मैं बस टाइम नहीं है मेरे पास, हर बार टाइम नहीं होता मेरे पास। चलो भाई पहुँचे, गाड़ी पे चलते हैं आगे। अब विंता ने कल नेल्स कराया है, दिखाइए एक बार, दिखाना प्लीज़। ओम्ब्रे करा दिया कलर, नहीं वो वाला दिखाइए तो क्लियर है। क्यों विंता नेल्स नहीं कराती? विंता दिखा जाएगी, इसीलिए मैं नहीं करा। दिखाना प्लीज़, हाथों में दे दे अरे यार एक बार, दिखा दे, दिखा दूर से। ये देखो, दिख रहा है ओम्ब्रे वो? अरे तो सारे दिखाना। क्यों? खुद के देखा, खुद के देखा। मेरे तो सही है, मेरे तो साफ है यार, मैं तो लाता हूँ रोज चीज़ें थोड़ी। तेरे नया है, देख अंगूठी का दिखा, अंगूठी का दिखा। थोड़ा तो चलता है, मर्द क्या करता है जो ना? एक बार दिखा रील्स, मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं कहाँ तक पहुँच गए। बाकी भाई देखो लोकेशन अपनी बहुत बढ़िया है, अरावली रेंज के आसपास ही रहता है हमेशा, पहाड़ ही पहाड़ हर जगह। और क्या है? इसका बर्थडे है और हालत देखो ऐसी, क्या लग ऐसा लग रहा है, शक्ल ऐसी मुझे लग रहा है प्रेग्नेंट है। तो क्या किसी को ट्रैवलिंग कराते हैं क्या? एनीवेयर डोर लेके देना चाहिए बर्थडे को। एनीवेयर डोर लेके देंगे, एनीवेयर डोर इसको बेटा, अब ये भी लेके देना पड़ेगा। मैं लूँगा एनीवेयर डोर, जैसे इसका पार्लर खुलेगा। एनीवेयर पार्लर खुलते ही मेरा एनीवेयर डोर आ जाएगा। कर दूंगी मैं। इसका सलून खुला और मेरा एनीवेयर डोर खुला। बना दिया तेरे को। कितना मैं ये बोल ले, मैं जानता हूँ जैसे इनको काम आएगा ये, मैं वो मुंह देखी नहीं, मैं डबली को लेकर निकल जाऊँगा। चल बाइक पे जा, खुद की तरह बनाएगा इसको आज के। आर के मेरे ज़्यादा ये तो फिर भी कम, मैं तो एच के इक्वल्स टू रामपुर, आर के मतलब रोल कुत्ता मतलब घूमने फिरने वाला कुत्ता। तुम भी करा देखो, मेरे से दिक्कत क्या है? क्या हुआ? वो देख उसके दांत देख, उसके दांत देख। दूरी का है, अंदर जाके बाहर खड़ी हुई है सिगरेट पीने के लिए। क्या बकवास करता रहता है तू मेरे बारे में? मोशन सिकनेस हो रही है इसको, और मैं कितना दरिंदा लग भाई रहा हूँ मेरे यार, को नहीं होती और अभी हो रही है। पहली बार। बस पहुंचने वाले हैं। इतने मोशन की, इतने मोशन भाई ना लगा, सो के उठी सीधा खिड़की जाके खड़ी हो गई और टप्पे मार रही है बस। कमांडोज बिठा रखे हैं क्या यहाँ पे? वाह भाई, दिल्ली बॉर्डर पे कमांडोज बिठा रखे हैं, देखो मुझे भी प्रोटेस्ट के चक्कर में गिरा कमांडोज, देखो प्रोटेस्ट के चक्कर में देखो बिठा रखे हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गया, पर इतनी बड़ी गड़बड़ की मैंने भाई। 8:55 का टाइम है फ्लाइट का, मुझे लगा 10:55 का, और भाग रहे हैं भाई, क्योंकि अचानक से 2 घंटे का फर्क है। तो लकीली हम टाइम से पहले पहुंचने की थे, तो 1-1.5 घंटा है अभी। अचानक से इमिग्रेशन 8 बजे की देते हैं बोला। भाई वो मेरे को लगा भैया क्या पता कंफ्यूजन कहाँ हुई भाई, फ्लाइट लिटरली छूटने वाली है मान लो, और भैया अभी टाइम थोड़ा सा होता है। कंफ्यूजन पता है कहाँ हुई? वहाँ पे लिखा हुआ था 4 घंटे का है और बैंकॉक पहुँच जाएंगे 2 बजे। तो मेरे को लगा ठीक है, मैंने भी कैलकुलेशन लगाई 2 बजे 10 बजे की इंडिया से होगी फ्लाइट है, पर असलियत में 9 बजे की है। 8:55 लिखा हुआ था वो, 2:20 पड़ रहा था। ये जो गंवा रहा है ना आपकी हरकतों से होता है। डायलॉग भी ढंग से नहीं मेरे आता को इसको। पता था कि वहाँ पे 2:40 को पहुंचेगी तो 12:30 बजे की होगी। गाइस वी हैव एंटर्ड द एयरपोर्ट। काफी अच्छा है, इंटरनेशनल सेगमेंट काफी अच्छा है दिल्ली, और इंडियन भी उसका डोमेस्टिक भी बहुत अच्छा है, पर ये इंटरनेशनली बहुत अच्छा है। मुंबई का हमने देखा था, इनकी हिम्मत मेरे को वापस रीरैप करके देने। भाई मैं ज़्यादा लग गए थे, मजा ही नहीं आया। तो गोली को एक बार पूछ तो ले भाई। देख लो ओवर स्मार्टनेस का नतीजा, हमने क्या किया, हमने फ्लाइट सस्ती करा दी और उसमें लगेज था ही नहीं। तो अभी इन्होंने बोल दिया भैया आपने लगेज का तो ऐड ही नहीं कर रखा है, और अब लगेज के अलग से 7,000 मांग रहे हैं। तो इनका 7,000 में हम देखो ये कर रहे हैं, जिसमें ये सूटकेस हम यहीं भी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या हुआ सूटकेस का। और उस छोटे बैग में सब बढ़ते किस्मत से एक छोटा बैग लेके गए थे हम, देखते हैं अब क्या होता है। भाई लकीली जो हमारा कैब ड्राइवर था ना, वो अभी एयरपोर्ट पे ही खड़ा है। उसको हमने बोला तू बैग ले जा हमारा, और बाकी इसको मैंने जूते पहना दिए, ये हम वो भी जुगाड़ कर ले। मेरे को देना तो मेरे को भी कुछ दे दे सामान। ठीक ले लो, ठीक है भैया आप बात करें ना भैया से, मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, जल्दी आता हूँ मैं।
कहाँ पे आना है इमिग्रेशन? भाई क्या हुआ है अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, बस बहुत हालत खराब हो गई भाई। हर ट्रिप पे एक फटका हमारा बंधा हुआ है ना। अब अभी तक ये पड़ा नहीं क्योंकि मैंने बचा लिया 7,000 रुपए, है ना। पेटी छोटी होती तो बच जाता क्योंकि सामान तो हमारा कम ही था, सब पड़ा है। अब हितेश सोच ले, कोई ना कोई फटका पड़ते पड़ते बचा है, पड़ेगा तो सही। डब्ल्यू ने क्या किया मत कराना है हेल्थ इंश्योरेंस। पहला बेचारे को बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है इसको। नीचे छोड़ दूँ क्या? नहीं पैर में लग जाएगी इसके। तो भाई यहाँ पे रुके हुए हैं, बस सामान पैक कर रहे हैं। हाँ बात कर ली, आधी अधूरी बात हुई, फिर ठीक है, समझ गई मम्मी। बस अब बोर्डिंग कर रहे हैं, आपको कहानी थोड़ी देर में बताते हैं। भाई उतर के चढ़ के पता नहीं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो डब्ल्यू को खाना खिला दिया, मैंने खाना खा लिया। अभी होने देना चार्ज थोड़ा सा और यार। भाई हालत खराब हो गई आज तो। बता दो आपको कहानी, अभी तो फिलहाल हम बोर्ड कर रहे हैं, वो मेन एयरप्लेन के अंदर जा रहे हैं। पर पूरे हाथ भरे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। बैठ गए भैया, तो देख के मजा आ रहा है इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन देख के मजा आ रहा है डब्ल्यू को। भाई हमको तो काइंड ऑफ अपग्रेड मिल गया। कैसे? विंडो सीट मिल गई और पूरा खाली है, मतलब 3 जगह बैठे हैं, 3 सीटें हैं, 2 जने बैठे हैं और आगे वाली भी खाली है, तो स्पेस पूरा। और भाई निकल गए हम, अब अंधेरा आ गया, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कह रहे क्या बात है, स्लोगन मार रहे हैं पीछे लोग। वो पूरी फ्लाइट भरी हुई है और हमको किस्मत से खाली से सीटें दे दी इन्होंने। मैं तो एडिटिंग पे बैठ गया हूँ, 4 घंटे बैठना है, मैं एडिटिंग करूँगा अपनी बैठ के। भाई अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली जब टिकट कराई थी ना हमने फ्लाइट की, तब मुझे डाउट था कि टिकट जो अपन ने कराई है उसमें बैगेज नहीं है। अपन ने क्या किया, अपन ने प्लान किया कि अपन छोटे बैग लेंगे। मैंने विंता को उससे लेके बोला भी कि यार विंता छोटे बैग ले ले, बड़े बैग मत ले। मैंने विंता को क्लियर मना किया कि विंता है ना, बड़ा बैग मत ले। वैसे ही मुझे डाउट है कि पैसे अपन ने भरे हैं नहीं, मतलब कम, अपन हमको डिस्काउंट रेट मिल गई थी, तो मैंने बोला यार वैसे ही पैसे कम भरे हैं, आने की उतनी रेट की मिली है जिसको, तो बैग्स वगैरह अलाउड है उसमें। केबिन बैग्स अलाउड थे उनमें 7 kgs ईच, ठीक है। तो विंता ने ले लिया बड़ा वाला बैग, मीडियम साइज़ का जो बैग होता है ट्रॉली। मैंने बोला मतलब विंता छोटा ले ले, तो बोला अरे दोनों का 7-7 किलो पे लगे, 15 किलो वैसे ही बनता है, देखेंगे। और फिर रास्ते में मेरे को कंसर्न था ये चीज़, मैंने बोला भी इसको, तब भी इसने बोला देखेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आए हम, जो चेक इन करने के लिए हमने बोर्डिंग पासेस देने के लिए गए, तो वहाँ पे बोला चेक इन बैग दिखाओ। चेक इन बैग हम नहीं, विंता ने जाके ये रखा, तो बोले ये चेक इन बैग थोड़ी है। बोले भाई करना है हमारा, तो वैसे ही रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज़ इसको ही मान लो, 15 किलो कुल है, 7-7 किलो के हिसाब से बैठता है, बाकी बैगेज का। बोले नहीं अलाउड ही नहीं है। मैं बोला आप चार्जेस बताओ। बोले 7,000 रुपये लगेज के, 7,000 रुपये अलग से। और विंता की शक्ल उतरी, मैंने बोला चल दे देते हैं। विंता ने बोला नहीं देंगे, तो फिर दिमाग चलाना चालू, अब क्या करें। लकीली विंता ने एक बैग डाल लिया था क्योंकि वहाँ से हम शॉपिंग करके लाने वाले हैं बहुत, तो एक एक्स्ट्रा बैग ले लिया था, तो उस बैग को निकाला, उसमें सारा सामान भरा। हम सामान लकीली इस बार कम ही ले गया, तो ये जितनी भी ट्रिप्स करते हैं हमको समझ आ गया सामान लिमिटेड ही लगे जाना चाहिए। वहाँ जैसे जैसे भरा, मेरा येलो बैग था कैरी वाला जो लैपटॉप का, उसमें सामान भरा, और हमारे खाने का एक थैला था जो फेंकने वाले थे अल्टीमेटली, पर वो फेंका नहीं, एंड में वो काम आया, उसमें भी सामान डाला, सारे बैग्स आ गए। तो जो बोर्डिंग पास देने वाली लड़की थी ना, उसने, ये आपको मैंने क्लिप भी दिखाई थी उसकी कि मैंने सामान भर रहे हैं, बोर्डिंग पास वाली लड़की ने बोला भैया बैग आप लेके नहीं आ सकते अंदर। अब हमने सोचा ट्रॉली बैग का करे क्या, टैक्सी वाले को फ़ोन किया। अब टैक्सी वाला भी मान गया, पर वो स्मार्ट बन रहा था, उसने बोला 500 रुपये लगेंगे भैया। वो भी मैं नहीं बोल रहा, अपना तो व्यवहार है ऐसे करके बोला, पर मैं आगे वाले बंदे को, मतलब आगे वाला बंदा मांग रहा है, पता नहीं किसका माना। तो मैंने जिसके थ्रू करवाई थी, नवीन भाई जो उसके साथ ही करवाते सारे, फ़ोन के नवीन भाई ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला चलो मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात करके वो फ्री में कराने की कोशिश करी, शायद वो माना नहीं, तो अनबन हो गई उनकी कुछ। नवीन भैया की बोले अरे भाड़ में यार, मेरे को समझ आ गया भैया ये घर के नीचे इंसान है। नवीन भैया ने स्पेशली एक बंदा भेजा जो एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा था, और उसको बोला कि आप है ना इसका बैग लेके आ जाओ। अब मेरे लिए एक बंदा आया पार्किंग में से, और उसने मेरा बैगेज लिया जो मैंने क्लिप दिखाई ना, वो बैग देते हुए सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू, तो बैग बाहर भी ले जाना अलाउड नहीं। अच्छा मैंने बीच में इन्फॉर्मेशन डेस्क पे भी पूछा कि भाई आप बैग रख लो, मैं जब रिटर्न आऊँगा तब बैग मुझे लॉस्ट एंड फाउंड से देते ना। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो डिस्पोज ही करेंगे। मैंने बोला यार 4-5 हज़ार का बैग है, वो भी नुकसान नहीं। और मैं मान गया था, मैं तो कन्विंस था कि कर लो, और या तो पैसे देने को रेडी, सबसे पहले तो मैं पैसे देने को रेडी हो गया। सेकंड फिर हमने फ़ोन किया क्योंकि 4,000 रुपये का हो रहा था सुबह तक, 4,000 रुपये में लगेज ऐड कर लो। हमने नहीं किया आखिर तक, तो स्टार्टिंग में 2,000 का होता तब भी नहीं किया। मैंने बोला कि यार ऐसे थोड़ी होता है बिना लगेज के हो, तो ऐसा लगा था, पर ऐसा होता है। मुझे समझ आ गया कि इंटरनेशनल फ्लाइट भले ही पर लगेज लेके। टैक्सी वाले को किसी को है ना बुलाया,
वो हमारा खाली बैग लेके गया, हमने सारा बैग छोटे छोटे बैग से भर दिया और फिर हमने फ्लाइट में एंटर किया। दूसरी चीज, टाइम की भी गड़बड़ हो गई थी भाई। टाइम मेरे को लग रहा था 10 बजे का टाइम है, 10:55 का, असली में 8:55 का टाइम था, तो उसकी भी फटी। लकीली हम टाइम से निकले थे और हमारे हाथ में चीज थी, बस यही कहानी थी भाई। डबली और मैं आ गए थाईलैंड में, विंता को छोड़ के आए हैं पीछे और अभी हम बैंकॉक में उतर गए हैं। डबली को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बोल रही क्या करना, तुम भी खानी पड़ेगी। आपको लास्ट कहानी बताऊँ क्या हुई फिर ये सब बोलने के बाद जैसे हमने वो छोटे बैग में डाल दिया ना, तो बोला आपने पेटी कहाँ की, वो अलाउ नहीं करेंगे फ्लाइट के अंदर। हमने बोला हाँ हम कौन सा बोल रहे हैं, हम पेटी लेके जा रहे हैं फ्लाइट में। तो बोला आपने की कहाँ, बोले वो हमारी टेंशन, हमने कहा की ना, जिसने वो दिया था बोर्डिंग पासेस। चलो विंता चलो आजा। और विंता ने रिचार्ज कराया पर नेटवर्क मेरे आ रहा है, मेरे यहाँ पे AIS का नेटवर्क आ रहा है, देख रहे हो। और ये मेरा क्या, पिछली बार जब थाईलैंड आए थे ना लास्ट टाइम, चक्कर में आ रहा है, देखो यहाँ पे दिखेगा। विंता बोलो तेरा कैसे आ रहा है, मेरा आई इसलिए रहा है। आने का देख लो नतीजा, विंता भाग गई, मैं अकेला ही लेके आ रहा हूँ सब कुछ, सामान वगैरह सब मेरे हाथ में, डबली भी मेरे हाथ में। और विंता तो दूर पहुँच गई मस्त कार ढूंढने के लिए। BYD की टैक्सी, ये रही हमारी कैब। पहुँच गए, टैक्सी में बैठ गए, पीछे रखे सब। तो डबली को सब चुम्मी देने की कोशिश कर रहे हैं, डबली को सब चुम्मी देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी माई मेरे को नहीं दे रही भाई। तो जो कुत्ते ऐसी हालत हुई है, इतना सारा सामान उठा के नाखून के भाई को उठाना, धक्का देना, उठाना थोड़ी होता है। पहले तू 5 फिंगर्स को दे दिए घूमने के नाम पे आधी रात को भी हंस रही है। रात को 7-11 आ गए सारे। सुपर मार्केट आ गए अपन, क्योंकि चेंज देना था टैक्सी वाले को और अपने पास तो मेन बड़े नोट थे, तो चेंज के लिए यहाँ पे आ गए 7-11। छोटा मोटा पानी की बोतल और ये सब लेना। थैंक यू। अब जा रहे हैं होटल पे, विंता को होटल पे छोड़ दिया और रिकॉर्ड नहीं करा। बाकी विंता जैसे अंदर घुसे ना, बोल रही है दिल्ली आए हैं, दिल्ली ना, दिल्ली है दिल्ली लग रहा था तो। आ गए होटल के अंदर, आपको सुबह दिखाएंगे होटल। तो फिलहाल बोला 2nd फ्लोर पे जाओ और 1202। और यार लिफ्ट कितना मस्त है यार, मस्त हो गई है, कांच जैसी लग रही है बिल्कुल। और अपना आउटफिट देखो, लुक देखो भाई, खतरनाक लग रहा है। कोई पैकेज कुछ नहीं लिया है, हम खुद के दम पे आए हैं और ये कराया होटल पहले से। तब भाई आ गए हमारे होटल रूम में, जो विंता ने कराया है। देखो 4 दिन तक अब यही होटल है। विंता रूफटॉप पे स्विमिंग पूल भी है। ये विंता जस्टिफाई करने के लिए बोल रही है अपनी, क्या जस्टिफाई करना चाहती है तू, ये बता के। जस्टिफाई नहीं करना चाहती, हितेश को स्विमिंग पूल पसंद है और वो स्विच बोर्ड तोड़ चुकी है। डबली अब तू जस्टिफाई करना अपनी बेटी। बेटा 500 रुपए लगा दिए तूने, गरीब की बच्ची है क्या भाई। बाकी होटल है मेन रोड पे, मस्त लोकेशन काफी अच्छी है, बाहर ये 7-11 था। करंट आएगा इसको।